नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जनवरी 2021 और आज की इस तारीख से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपको मैं क्वेश्चन से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स भी बताते जाऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, जल्दी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्टेट शीर्ष पर रहा है। तो देखो, ये जो इंडेक्स है, सबसे पहले तो ये जारी किसने किया है? ये जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जारी किया है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 2015 को ये बना है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके बारे में अब ये जारी किसने किया है? तो ये जो जारी किया है वो है किया कर्नाटक सरकार ने। अब कर्नाटक का नाम आया है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कुछ पता है तो रिपीट कर लीजिए। तो इसकी जो कैपिटल वो है बेंगलोर। ठीक है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो हैं BS येदियुरप्पा। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है वज्जूभाई बाला। इसका नाम, ये नाम याद रखिएगा ना। अच्छा, यहाँ से कर्नाटक में जो टॉप किया ये किया है मेजर स्टेट्स में। ठीक है, जब बड़े हम मेन राज्यों की बात करें तो वहाँ पर कर्नाटक ने टॉप किया है। अगर हम इसमें पूर्वोत्तर और जो पहाड़ी राज्य हैं उनको मिला लिया जाए तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक है, पूर्वोत्तर में पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहाँ पे हिमाचल ने किया है, और मेजर स्टेट्स में कर्नाटक ने टॉप किया है। कर्नाटक के बारे में और क्या क्या बता सकते हैं हम कि कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना चल रही है। ठीक है, सम्मान। अब यहाँ पे कुछ बांध है कर्नाटक में, और एक तो अलमाटी बांध जो है ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्पज से। ये किस पे बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। और यहाँ पर एक कृष्णराज सागर जो है ये भी एक बांध है, ये बना है कावेरी नदी पर। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बताते हैं आपको, हुबली जो है कर्नाटक का, हुबली में देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो इस्तीफा दिया है अपने पूरे मंत्रिमंडल सहित, वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने दिया है। तो नीदरलैंड के कौन से प्रधानमंत्री ने दिया है? ये मार्क रूट। इन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के सहित इस्तीफा दे दिया है, तो नीदरलैंड का नाम आया है। तो नीदरलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ की जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी यूरो है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक नीदरलैंड में जो एक पहले से द हैग का जब भी नाम आता है तो आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के जो न्यायालय है, न्यायालय का मुख्यालय द हैग में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है तो एक वीडियो में उसको पहले बना चुका हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं ना, उसमें सारे सदस्य के बारे में सब कुछ, सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? लेबर, तो ये खोला जाने वाला है केरला में। केरला का नाम आया है, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये बता चुका हूँ कई बार। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेनरी विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, और यहाँ पर वन स्कूल वन IAS योजना जो आपको बताया मैंने, वन स्कूल वन IAS योजना कार्यरत है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताना कि यहाँ पर कोविड-19 के रोगी जो हैं, कोविड-19 रोगियों के लिए एक कार्मी बोट रोबोट का निर्माण किया है। नाम बता देता हूँ आपको सीधा उसका मैं, कार्मी। ये एक प्रकार, ये रोबोट है जो कोविड रोगियों की सेवा करता है। ठीक है, कार्मी बोट। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया? ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने को, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। अच्छा, ये ड्रैगन फल जो है ना, ये क्या, इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने चेंज करके कमलम रखने का फैसला किया। अब ये गुजरात सरकार ने करा है, तो गुजरात से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं कई बार बता चुका हूँ। आप चाहें तो वीडियो पोस्ट करके दोहरा सकते हैं, या फिर नहीं, अगर नए यूज़र तो ये नोट कर सकते हैं। यहाँ के जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवदत्त। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर किसान सूर्योदय योजना वर्क है। ठीक है, ये योजना यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे एक और चीज़ की गई है, गिरनार
रोपवे का उद्घाटन हुआ है, गिरनार रोपवे का। उसके अलावा यहाँ पे सुजलाम सुफलाम योजना चल रही है। देखो ये क्या नरेंद्र मोदी का स्टेट है तो उस वजह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कल भी बताया था आपको कि गिरी सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो नया अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। और कहाँ पर बना है तो एक और यहाँ पर जो सरदार सरोवर बांध है वो केवड़िया नामक स्थान पर बना हुआ है, तो उसका थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, है ना। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप सभी को कुछ बताओ। ये पहली ऐसी बैंक है जिसने वॉइस बैंकिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। वॉइस बैंकिंग और एक और व्हाट्सअप बैंकिंग स्टार्ट करने वाला देश का पहला बैंक है, ठीक है। अच्छा ये इंस्टा एफएक्स ये क्या है, तो ये इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए कि इंस्टा एफएक्स है कि एक प्रकार का जो होता है डिजिटल केवाईसी होता है। डिजिटल केवाईसी कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन को चलाया गया है जिससे आप घर बैठे अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इतना आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और ये नाम आया है जिसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है। अच्छा ये आयुष मंत्रालय, तो इससे क्वेश्चन बनता है कई दफ़ा। ये आयुष जो है ना इसका फुल फॉर्म है अपने आप में, तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, इसमें किसी वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है ना। मैं आपको एक एक वर्ड का फुल फॉर्म बताता हूँ। ए से तो है आयुर्वेदा, ठीक है। वाई से है योगा एंड नेचुरोपैथी, अब यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ये अपने आप में एक पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है किरण रिजिजू को। ये कहाँ के रहने वाले किरण रिजिजू, ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास हाल में खेल एवं युवा मंत्रालय है। कौन सा, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, सबसे पहले मैं बता दूं ये चिड़ियाघर कहाँ पर है, नागपुर में है। और नागपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में किया गया है, ठीक है। अच्छा महाराष्ट्र का नाम आ ही चुका है, तो महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसका नाम जो बदला गया है वो नाम क्या रखा गया है, नाम चेंज करके क्या रखा गया है, वो रखा गया है बाला साहेब। अच्छा ये अगर आपको नाम बता दिया जाता था आप वैसे ही बता देते कि कौन से स्टेट में है ना। बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय नोट कर लीजिएगा, आप पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, प्राणी उद्यान, ठीक है। अब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो आपको पता ही उद्धव ठाकरे। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, भगत सिंह केश, पूरा नोट करवा देता हूँ यहाँ, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे इसके अलावा महाराष्ट्र में और क्या क्या है, तो महाराष्ट्र में एक योजना है कार्यरत कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये योजना पूछी जाती है, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। अच्छा इससे महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी गई है, तो उस बुक का नाम क्या है मैं बताता हूँ, बहुत थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन नोट कर लीजिए। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन, इसमें पूरी महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है वो बताऊंगा आपको, लेकिन उसका पूरा नाम लिखिए, अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ये लिखी किसने है, ये लिखी है गिरीश कुबेर ने, ये एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है, इसमें पूरा महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो 46 नंबर है, ठीक है। अमेरिका के जो बाइडेन ने शपथ ली है। अच्छा यहाँ पर इनके साथ साथ एक यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ये उपराष्ट्रपति बनी है, तो ये कौन से नंबर की बनी है, ये 49 उपराष्ट्रपति, ठीक है। और ये पहली अश्वेत महिला है जो उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है।
अच्छा कमला, यहाँ पर एक जो बाइडेन नाम आया है, तो जो बाइडेन की 2 बुक है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो है प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस मी डैड जो उन्होंने खुद लिखी है, और प्रॉमिस टू कीप। ठीक है, ये 2 बुक उन्होंने लिखी है। तो इतना आपको उस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।